नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सरकार किसानों से लेकर कोई भी महत्वपूर्ण योजना लेकर आती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 राज्यों के अंदर केसीसी कर्ज माफ़ी को लेकर आखिरकार बड़ी खुशखबरी आ रही है। नए साल पर सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसके साथ ही कौन कौन से राज्यों में किसान भाइयों का कर्ज माफ़ होगा और सरकार ने किसानों के लिए जो 5 नई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है उसका फ़ायदा कहां पर मिलेगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं केसीसी कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आज देश का किसान लगातार मेहनत करता है, लेकिन मौसम की मार, महंगाई और फसल के सही दाम न मिलने से उसका कर्ज बढ़ता जाता है। ऐसे समय में केसीसी लोन माफ़ी की चर्चा में गांव-गांव में नई उम्मीद जगा दी है, क्योंकि कई राज्यों ने केसीसी का ब्याज माफ़ करने का ऐलान किया और कुछ राज्यों के अंदर केसीसी का कर्ज भी माफ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों, कम से कम 5 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो सरकार को ब्याज फ्री कर देना चाहिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ही ना हो। तो आपको क्या लगता है किसान भाइयों? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा कि क्या 5 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्ज है वो ब्याज फ्री नहीं होना चाहिए। अगर सरकार 5 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज फ्री कर देती है तो इससे किसान को कर्ज की चिंता नहीं रहेगी और उसको काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो मिलेगी। हालांकि कुछ राज्यों के अंदर 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज ब्याज फ्री करने पर सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन कम से कम 5 लाख तक का कर्जा जो है वो ब्याज फ्री होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी कहां पर की जा रही है नए साल के मौके पर। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हर किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने वाली है। अगर किसान भाइयों आपके घर में 4 पहिया वाहन है, पर्सनल गाड़ी है, तो आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या आप किसी राजनीतिक पद पर हैं तो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एक छोटे और सीमांत किसान हैं तो ही आपको 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के किसानों को भी इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन को माफ़ करने की सबसे ज़्यादा चर्चा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद अभी साफ होगा कि कितने तारीख तक कर्ज माफ़ होगा। केसीसी लोन माफ़ी का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे। जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है केवल वही माफ़ होगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है तो बाकी का पूरा कर्ज जो है वो किसानों को ब्याज सहित भरना होगा। केवल 2 लाख रुपए तक ही सरकार माफ़ करने वाली है। यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए राहत बनेगी जो लंबे समय से कर्ज में डूबे हैं। जिन किसानों का ब्याज और नोटिस का दबाव होने मानसिक सुकून जो है वो लगातार उनका छीनता जा रहा है। कर्ज माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से खेती में निवेश कर पाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। पात्रता और शर्तों की बात करें तो सरकार द्वारा तय की जाने वाली संभावित पात्रता कुछ इस प्रकार हो सकती है। किसान के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। लोन का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया हो, यानी किसान भाई ने अगर केसीसी कर्ज लिया तो ही माफ़ होगा। अगर अन्य किसी प्रकार का कर्ज है तो वो माफ़ नहीं होगा। लोन सहकारी बैंक या ग्रामीण या फिर केसीसी का जो लोन है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों से होना चाहिए। किसान छोटा या सीमांत श्रेणी में आता है तभी कर्ज माफ़ी होगी। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो अगर योजना लागू होती है तो किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज रखने होंगे। केसीसी पासबुक, आधार कार्ड, भूमि से जुड़े कागजात, बैंक खाते से संबंधित जानकारी। केसीसी लोन माफ़ी योजना की आवेदन प्रक्रिया। अब किसान भाइयों, कर्ज माफ़ी के साथ साथ सरकार की तरफ से किसानों को 5 बड़े फायदे दिए जाएंगे। अगर आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो आपको 50% तक का सब्सिडी मिलेगा। मान लीजिए आप कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, उसकी कीमत अगर 50,000 रुपये है तो आपको केवल 25,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। कृषि यंत्र में आप थ्रेसर खरीद सकते हैं जिसकी कीमत लगभग 2 लाख प्लस होती है। इसके अलावा जो है रोटावेटर, हेरो या अन्य कृषि यंत्र जो आपको खेती में सहायता देते हैं। कृषि यंत्र आपको जो है रजिस्टर्ड जो फर्म है उसी से खरीदना होगा, तभी आपको सहायता मिलेगी और आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत किसान को 50% तक जो है वो सरकार फ़ायदा प्रदान करेगी और ये योजना जो है वो राजस्थान राज्य के अंदर लागू की गई है। अन्य राज्यों में भी ऐसी योजना लागू होनी चाहिए। अब किसान भाइयों, आप अगर अपने खेतों में डिग्गी बनाना चाहते हैं पानी की व्यवस्था के लिए
तो आपको सरकार 90% का अनुदान देगी। यानी अगर डिग्गी बनाने में 1 लाख रुपए खर्च होता है तो आपको 90,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा, मात्र 10,000 रुपये आपका लगेगा। तो इस योजना से किसान अपने खेतों में पानी का संचय कर सकते हैं और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो यहाँ पर मिल सकेगी। तो सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला जो है वो यहाँ पर कर लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी योजना है। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपने भी खेती किसानी के लिए बैंक से केसीसी कार्ड के माध्यम से लोन लिया है तो यह लोन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और आने वाले दिनों में इस खबरों के बीच सुर्खियां बटोर रही है कि कर्ज जो है वो किसानों का माफ़ होगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर 30 जून तक किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार उन किसानों का कर्ज माफ़ करती है जो आप फसल खराब होने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कर्ज माफ़ी को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं और हलचल देखने को मिली है। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के तहत मुख्य रूप से उन किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने छोटे स्तर पर कर्ज लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में कर्ज का बोझ कम करना सरकार की प्राथमिकता रही है। केसीसी कर्ज माफ़ी किसानों को नए साल का तोहफा देने की खबरें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि योजना में भी पैसा बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने इस बार केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के लिए कुछ कड़े नियम और पात्रता मानदंड तय किए हैं। हर किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। केसीसी कर्ज माफ़ी न्यू रूल्स के मुताबिक केवल उन्हीं किसानों को राहत मिलेगी जिन्होंने समय पर अपने ब्याज का भुगतान करने की कोशिश की है या जिनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। कर्ज माफ़ी का लाभ लेने के लिए किसान के पास वैध केसीसी कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसान की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। केसीसी कर्ज माफ़ी का मुख्य लक्ष्य उन छोटे किसानों को बचाना है जो साहूकारों या बैंकों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। किसान के पास केसीसी अकाउंट होना चाहिए। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। किसान के परिवार का कोई भी सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। किसान के पास खेती योग्य भूमि के दस्तावेज सही होने चाहिए। जिन किसानों ने पिछले कुछ वर्षों में लोन लिया है और प्राकृतिक कारणों से नहीं चुका पाए हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप भी केसीसी कर्ज माफ़ी योजना में अपना नाम देखना चाहते हैं तो सरकार की इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान और डिजिटल बना दिया है। किसान अब घर बैठे अपने मोबाइल से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के लिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर ऋण मोचन स्थिति को देखें और केसीसी लोन जो है वो आप अपना चेक कर सकते हैं। कर्ज माफ़ी के साथ साथ केंद्र सरकार ने केसीसी साल 2026 तक के लिए जारी रखने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार किसानों से कम ब्याज के ऊपर जो पैसा है वो किसानों को प्रदान करने वाली है। तो केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसानों को कई सारे फायदे प्रदान किए जाएंगे। देश के सभी राज्यों में सरकार किसान भाइयों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं और महाराष्ट्र के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार ने भी किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तो देश के कई राज्यों में किसानों को फ़ायदा प्रदान किया जाएगा और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना में भी पैसा बढ़ाया जाएगा। कम से कम 5 लाख रुपए तक की जो आय है उसको ब्याज फ्री करना चाहिए। ये हम लगातार मांग कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।